Solomon Yaqub. That I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2023 की करंट अफेयर सीरीज का आज रहेगा पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। देखिए यहाँ पर ना क्विज है, एक क्वेश्चन है जो पिछली वीडियो से लिया गया है, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे और मैंने आपको बताया था कि न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग के अंदर 3 आपके एंट्रेंस है, 3 द्वार हैं आपके, 6 स्टैचूज हैं और वहां पर जो 3 आपके हॉल है वो अलग अलग थीम के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो लोकसभा वाला हॉल है वो कौन सी थीम के ऊपर बेस्ड है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है। देखिए अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं ना तो सभी का आंसर मुझे चाहिए, इससे आपकी साथ साथ रिवीजन होती जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न के साथ में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। देखिए वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहां पर है, ये है वाशिंगटन डीसी के अंदर। वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन पता क्यों हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आपका जो यूरोप है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, जापान बहुत ज़्यादा दुर्गति से निकल रहा था। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की शुरुआत इसी वजह से हुई थी कि दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके इन कंट्रीज़ को, इनकी मदद की जा सके, तब से इसकी शुरुआत हुई। तो अभी इंडियन ओरिजिन के जो अजय बंगा है ना वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं वर्ल्ड बैंक के। सिंपल सी चीज़ है, हेडक्वार्टर के बारे में आपको पता चल गया। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन कौन से ईयर में हुई थी। मैंने आपको बता दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में हुई है, एग्जैक्ट ईयर नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। अभी हम यहां पर आगे चलते हैं। एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी 2023 हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एट। देखिए भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में हाल फिलहाल में एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी। यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया, तो INS तरकश ने पार्टिसिपेट किया, INS सुभद्रा ने पार्टिसिपेट किया और यहां पर डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच में हो रही है, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसका सेकंड एडिशन था। एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज है, कौन से 2 देशों के बीच में होती है, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में होती है। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया INS तरकश, INS सुभद्रा एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2023 के बारे में। तो यहां पर होस्ट किसने किया, होस्ट कंट्री कौन सी थी? हालांकि ये समिट जो है वर्चुअली हुई है लेकिन इसे होस्ट किया भारत ने। सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले 8 मेंबर हुआ करते थे लेकिन इस समिट के बाद में 9 मेंबर्स हो गए हैं, क्योंकि यहां पर जो कंट्री है ईरान, उन्होंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया है। अगर इस समिट की बात करूंगा तो ये हाल फिलहाल जुलाई में हुई है, लेकिन ईरान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने वाला है, ये न्यूज बहुत पहले से आ गई थी और होस्ट कंट्री के बारे में भी बहुत पहले से पता चल चुका था। तो यहां पर एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन सा है, तो ये है आपका ईरान। और टोटल मेंबर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अभी कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं। और यहां पर होस्ट कंट्री कौन सी थी, इंडिया, भारत। अगर मैं यहां पर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के थीम की बात करूं तो थीम क्या था, टुवर्ड्स अ सिक्योर स्कोप। और यहां पर इसकी मेंबर कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जैसे आपकी ब्रिक्स है तो एग्जाम में ना कई बार इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी कंट्री दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या फिर कौन सी कंट्री दोनों ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। तो यहां पर ब्रिक्स में बी से आपका क्या होता है, ब्राजील होता है। तो ब्राजील यहां पर स्को का पार्ट नहीं है, रशिया इसका पार्ट है, इंडिया इसका पार्ट है, चाइना इसका पार्ट है, साउथ अफ्रीका इसका पार्ट नहीं है। तो ये चीज आपको यहां पर पता होनी चाहिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं, 9। चाइना, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और यहां पर उज्बेकिस्तान।
हेडक्वार्टर्स कहां पर है इसके? बीजिंग चाइना के अंदर। सिंपल सी चीजें हैं, कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो हमारा जीएस ओटीए आईएमए कोर्स है वहां पर आपको टॉपिक वाइज प्लान देखने को मिल जाएगा, कैसे आप 45 डेज के अंदर अपना सिलेबस इफेक्टिवली कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक वाइज प्लान की जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री है, हमारे कोर्सेज पे जाएंगे तो वहां पर मिल जाएगी। साथ ही साथ जो ओटीए कोर्स है या जीएस इंग्लिश मैथ्स कोर्स है उनके ऊपर 500 एक्स्ट्रा ऑफ है टिल मिडनाइट। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, गाइडेंस चाहिए, सारी चीजें अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। अभी हम वक्त नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया लॉन्च ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम। तो देखिए, ऑपरेशन कावेरी क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि जो हमारा सूडान है ना, वहां पर सिविल वॉर चल रही थी, जिसके चलते वहां पर बहुत सारे भारतीय फंस गए थे। तो यहां पर ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया। तो कौन सी कंट्री से इंडियंस को निकालने के लिए लॉन्च किया गया, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अभी भारत ने कौन सी शिप यहां पर भेजी थी और कौन सा एयरक्राफ्ट यहां पर भेजा था, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ध्यान में रखना, C-130 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट भेजा था भारत ने और INS सुमेधा को भेजा था यहां पर भारत ने। किस वजह से भेजा था? ताकि जो भारतीय सूडान के अंदर फंसे हुए हैं उन्हें यहां पर निकाला जा सके। ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? क्योंकि सूडान में सिविल वॉर थी, भारतीयों को निकालना था। C-130 हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और INS सुमेधा को भेजा गया था भारत की तरफ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे ऑपरेशन करुणा के बारे में। देखिए, ऑपरेशन कावेरी और करुणा को हमने साथ में इसी वजह से लिया है ताकि आप मिक्स ना कर दें, आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल फिलहाल में म्यांमार में साइक्लोन आया था, साइक्लोन ने हिट किया था जिसका नाम था मोचा। इस साइक्लोन का नामकरण किसने किया था? यमन ने किया था। अभी म्यांमार की मदद करने के लिए यहां पर भारत ने ऑपरेशन करुणा की शुरुआत की। अभी मदद करने के लिए भारत ने कुछ शिप्स भेजी थी, उनका नाम आपको यहां पर पता होना चाहिए। नाम की बात करेंगे तो INS शिवालिक, INS कमोरता और INS सवित्री को यहां पर भेजा गया था। सिंपल सी चीज है, अगर ऑपरेशन कावेरी की बात करेंगे तो वहां पर बात हो रही है सूडान की, वहां पर भारतीयों को निकालना था सिविल वॉर की वजह से। लेकिन ऑपरेशन करुणा की बात करेंगे तो यहां पर म्यांमार की बात हो रही है, यहां पर साइक्लोन ने हिट किया था, यहां पर म्यांमार की मदद करने के लिए हमने शिप्स भेजी थी, INS शिवालिक, INS सवित्री और INS कमोरता। आगे बढ़ते हैं। हु हैज वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023? सीधा सीधा प्रश्न आपका यहां पर बन सकता है, इनका नाम क्या है? जॉर्जी गॉस्पिडिनोव। सिंपल। अभी इन्हें कौन सी बुक और कौन से नॉवल के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में टाइम शेल्टर। यहां पर जो आपकी बुक है, नॉवल है टाइम शेल्टर, उसके लिए इन्हें यहां पर सम्मानित किया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको एक और नाम देखने को मिल रहा है, गीतांजलि श्री। इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया था। यूपीएससी ना कई बार आपको ट्रिक भी कर सकती है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेंगे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 किसे मिला है, आप जल्दबाजी में आंसर मार्क कर देंगे जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। ध्यान में रखना, 2022 की बात करेंगे तो गीतांजलि श्री को मिला था, 2023 की बात करेंगे तो जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को यहां पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है टाइम शेल्टर के लिए। आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च स्टार्ट प्रोग्राम रिसेंटली? अगर आप स्टार्ट की एब्रीविएशन देख लेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इस मिशन की शुरुआत की गई है इसरो के द्वारा। स्टार्ट की एब्रीविएशन क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। अभी यहां पर ट्रेनिंग की बात हो रही है। ट्रेनिंग किन्हें दी जाएगी? जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में है, उन्हें यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। किस वजह से दी जाएगी? ताकि जो स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी अवेयरनेस हो सके भारत के बच्चों को, जिनका टेक्निकल फील्ड है, जो फिजिक्स बैकग्राउंड से संबंधित है या फिर फ्यूचर में स्पेस के रिलेटेड काम करना चाहते हैं, इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहां पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी
ताकि भारत के बच्चे जो है स्पेस साइंस के बारे में सीख सके। ध्यान में रखना, स्टार्ट प्रोग्राम जो शुरुआत हुई है, स्टार्ट प्रोग्राम की शुरुआत हुई है वो हुई है इसरो के द्वारा। इसकी एब्रीविएशन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे 7525 इनिशिएटिव के बारे में। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत में ना 75 मिलियन लोग ग्रसित हैं हाइपरटेंशन से और साथ ही साथ डायबिटीज से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी यहां पर जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, इनका इनिशिएटिव क्या है कि 2025 तक जो लोग हाइपरटेंशन और डायबिटीज से ग्रसित हैं उन्हें यहां पर जनरल केयर मिल सके, उनको यहां पर मदद करने के लिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है 7525 इनिशिएटिव। सिंपल है, एग्जाम में दो तरह से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 7525 इनिशिएटिव को कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ये आपको पता चल गया कि हेल्थ मिनिस्ट्री है। दूसरी चीज पता होनी चाहिए यहां पर किस चीज की बात हो रही है, हाइपरटेंशन की बात हो रही है, यहां पर डायबिटीज की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ओरियन हैज बीन कंडक्टेड इन विच कंट्री रिसेंटली। तो देखिए, ये एक आपकी मल्टीलेटरल एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी। यहां पर बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, चाहे फ्रांस की बात कर ले, जर्मनी की बात कर ले, स्पेन की बात कर ले, भारत की बात कर ले। लेकिन ये एक्सरसाइज आपकी हुई कहां पर थी? तो ये हुई थी हमारे फ्रांस में। ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारे राफेल एयरक्राफ्ट है ना, जिसको उड़ाने वाली पहली महिला बनी थी शिवानी सिंह जी, उन्होंने भी यहां पर इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल राफेल पायलट शिवानी सिंह ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज ओरियन। और ये एक्सरसाइज आपकी कहां पर हुई थी? फ्रांस में। आगे बढ़ते हैं। अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इनका एम क्या है कि 2024 तक ना हर घर में स्वच्छ पानी पहुंच सके, हर घर में टैप हो, हर घर में पीने लायक जल हो। तो यहां पर कुछ हमारी स्टेट्स हैं जिन्होंने 100% टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर अंडमान एंड निकोबार है, दादर एंड नगर हवेली है, दमन दीव है, गोवा है, गुजरात है, हरियाणा है, पुडुचेरी है, पंजाब है और तेलंगाना है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, लेकिन उसका 99% अभी कंप्लीट हुआ है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में बिहार है, देन अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन जिन स्टेट्स का यहां पर 100% टारगेट अचीव हो चुका है ना, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां पर आप देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने 100% टारगेट अचीव कर लिया है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए जल जीवन मिशन की शुरुआत कौन सी मिनिस्ट्री ने की थी, तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उन्होंने शुरुआत की थी। इनका एम क्या है कि 2024 तक भारत के हर घर में पीने लायक जल होना चाहिए। और यहां पर जो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स हैं उनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके ऊपर प्रश्न जरूर बनेगा, डबल स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे तुंगनाथ टेम्पल के बारे में। ये कौन से राज्य में है? देखिए, हाल फिलहाल में अगर हम बात करें ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है इस टेम्पल को। तो आपको यहां पर आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो भारत का कल्चर है, टेम्पल्स है, उनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम के अंदर आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर जो आपका तुंगनाथ टेम्पल है ना, ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड राज्य के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने भारतीय एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर इनॉग्रेट किया है। कहां पर? चंडीगढ़ में। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? चंडीगढ़ के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर बहुत सारे फ्लाइट सिमुलेटर्स भी हैं। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे आपको पता चल सकेगा कि इंडियन एयरफोर्स का क्या रोल था 1965 की वॉर के अंदर, 71 की वॉर के अंदर, बालाकोट एयर स्ट्राइक की वहां पर
विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे, इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी, कारगिल वॉर के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के अंदर वुमेन्स का क्या रोल है, क्या पार्टिसिपेशन है, वहां पर अलग से एक कॉर्नर उसका भी डिजाइन किया गया है। तो एग्जाम में एक प्रश्न आपका बन सकता है सीधा सीधा, इंडियन एयरफोर्स का पहला हेरिटेज सेंटर कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। इसे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, विच पोर्ट वॉन दी सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अभी यहां पर जो सागर श्रेष्ठ अवार्ड है ना, ये मिला है कोचीन पोर्ट को। इनका बेस्ट टर्न अराउंड टाइम है। देखिए, कोई भी शिप हमारी अगर पोर्ट पे एंटर करती है तो कब एंटर हुई कब एग्जिट हुई उसके बीच का जो टाइम होता है ना, उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। ज्यादातर शिप्स को 1 से 3 दिन का लग जाता है। कोचीन पोर्ट का लगभग 48 घंटे का टर्न अराउंड टाइम था, बेस्ट टर्न अराउंड टाइम था। तो यहां पर ध्यान में रखना, सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है कोचीन पोर्ट को। सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका एग्जाम के अंदर बन सकता है। देन हम यहां पर बात करेंगे अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज के बारे में। कौन से दो देशों के बीच में होती है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। और यहां पर लोकेशन क्या थी, कहां पर हुई है? तो ये हुई है सैलिसबरी प्लेन्स, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। सिंपल चीज है, भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बीच में अजय वॉरियर एक्सरसाइज हुई है, हाल फिलहाल में हुई है। कहां पर हुई है? सैलिसबरी प्लेन्स, यूके के अंदर। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023? देखिए, रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उसके चलते रशिया का तो यहां पर रैंक ड्रॉप हुआ ही है, लेकिन यूक्रेन का यहां पर रैंक ड्रॉप नहीं हुआ। अगर हम भारत की बात करेंगे ना, तो भारत का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कितना रहा है? 161। बात करेंगे टॉप किसने किया, तो जो हमारा नॉर्वे है उन्होंने यहां पर टॉप किया। बात करेंगे लास्ट रैंक यहां पर किसका था, तो जो हमारा नॉर्थ कोरिया है उनका यहां पर लास्ट रैंक था। तो भारत का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर कितना है? 161। देन हम यहां पर बात करते हैं, हु टुक ओथ एज यूपीएससी चेयरमैन? तो यहां पर जो हमारे मनोज सोनी जी है ना, उन्होंने हाल फिलहाल में यूपीएससी चेयरमैन के लिए ओथ ली है। एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि यूपीएससी चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? 6 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। इनमें से जो भी कम होगा वो कार्यकाल हो जाएगा यूपीएससी चेयरमैन का। जैसे मान लीजिए अगर कोई बंदा यूपीएससी का चेयरमैन बन जाता है 54 इयर्स में, तो वो सर्व कर सकता है एज अ चेयरमैन 60 इयर्स तक। लेकिन अगर कोई चेयरमैन बनता है 62 इयर्स की एज में, तो जैसे ही वो 65 इयर्स का हो जाएगा उसे यहां पर अपना पद छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ध्यान में रखना, यूपीएससी चेयरमैन का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप सभी लोगों से पूछा था कि जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो आपको डेली चाहिए या फिर अल्टरनेट डे के ऊपर चाहिए। तो देखिए, अभी मैंने अल्टरनेट डे के ऊपर वीडियो पोस्ट की है। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, वो चीज आपके लिए सही है या फिर मैं डेली अपलोड करूं। तो जैसे भी आपको सही लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि जिस तरह से आप कहेंगे उसी फ्रीक्वेंसी के साथ में वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अभी के लिए मैं विराम लेता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर लेना, और अगर किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है तो ये हमारी एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए, इसके थ्रू कांटेक्ट कीजिए। सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी और वो भी मिनिमल प्राइस के ऊपर। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।